जो दिल्ली से आ रही है। चैतन्यानंद को कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट लेकर पहुंची है दिल्ली पुलिस। रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में किया गया है पेश। कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की मांग यहां पर कर सकती है पुलिस, क्योंकि इस पूरे मामले में हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। हर रोज बाबा के कारनामों से जुड़ी कड़ियां जो है वो जुड़ रही हैं। अश्लील चैट से लेकर के तमाम जो सिपला सलार रहे बाबा के, वो अपनी ओर से बड़े खुलासे कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर यह कि दिल्ली पुलिस यहां पर कोर्ट में लेकर पहुंची है। रिमांड खत्म होने के बाद पेश किया जाएगा। सीधे रुख करते हैं सहयोगी जतिन का। जतिन, दिल्ली पुलिस लेकर पहुंची है कोर्ट, और आगे जानकारी क्या क्या रिमांड बढ़ सकती है आज? बिल्कुल, देखिए, अब से कुछ मिनट पहले ही दिल्ली पुलिस चैतन्यानंद को लेकर कोर्ट पहुंची है और संभवतः अब से कुछ देर में जज के सामने पेश किया जाएगा। पिछले 5 दिनों की रिमांड में दिल्ली पुलिस को क्या कुछ हाथ लगा, इन सभी सबूतों के बारे में दिल्ली पुलिस जज को अवगत कराएगी। सबसे बड़ी बात, बागेश्वर धाम से लेकर अल्मोड़ा और अल्मोड़ा से लेकर दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद, इन सभी लोकेशंस पर जहां जहां दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची, ये वो लोकेशंस थी जहां पर चैतन्यानंद ने छात्राओं के साथ छेड़खानी की थी। उन सभी जगहों पर क्या पुलिस को मिला, इन सभी के बारे में जानकारी कोर्ट में दिल्ली पुलिस देती हुई नजर आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन 5 दिनों में 2 बार इंस्टीट्यूट दिल्ली पुलिस चैतन्यानंद को लेकर पहुंची थी और इंस्टीट्यूट से जो कुछ सबूत मिले हैं, चाहे वो सेक्स टॉय से जुड़ी हुई चीजें मिली हैं, उसके अलावा जो अश्लील सीडी चैतन्यानंद के रूम से मिली थी, उन सभी के बारे में भी दिल्ली पुलिस जो है वो कोर्ट को बताएगी। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद का जो कैबिन था इंस्टीट्यूट के अंदर, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है। साथ ही उस कैबिन से सटा हुआ जो स्वीट था, उसकी वीडियो फोटोज जो क्लिक की गई है, उसके बारे में भी कोर्ट को जानकारी दी जाएगी। हालांकि सोर्सेज हमें यह बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस अब चैतन्यानंद की कस्टडी नहीं मांगेगी और इसके पीछे दलीलें ये दी जा रही है कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो सबूत मिले हैं उनको ग्राउंड पर वेरीफाई किया जाएगा और उन सभी सबूतों के आधार पर आगे जो लीड मिलेगी, उसके बाद जरूरत पड़ने पर दिल्ली पुलिस कोर्ट से गुहार करेगी कि आप चैतन्यानंद की रिमांड दीजिए। लिहाजा अगर दिल्ली पुलिस कस्टडी नहीं मांगती है तो चैतन्यानंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने की जो उम्मीद है वो सबसे ज्यादा जताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो 3 महिलाओं को भी दिल्ली पुलिस ने इन्हीं 5 दिन की कस्टडी में गिरफ्तार किया। ये वो महिलाएं थी जो कि उसी इंस्टीट्यूट की एक डीन है, 2 वार्डन है, इनको भी जमानत दे दी गई थी क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन जो सबूत मिले हैं, चाहे वो छात्राओं के साथ अश्लील बातें करने वाले स्क्रीनशॉट, व्हाट्सएप चैट, इन सभी के बारे में आज डिटेल में जो जानकारी है वो दिल्ली पुलिस देगी। जो दिल्ली से आ रही है। चैतन्यानंद को कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट लेकर पहुंची है दिल्ली पुलिस। रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में किया गया है पेश। कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की मांग यहां पर कर सकती है पुलिस, क्योंकि इस पूरे मामले में हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। हर रोज बाबा के कारनामों से जुड़ी कड़ियां जो है वो जुड़ रही हैं। अश्लील चैट से लेकर के तमाम जो सिपला सलार रहे बाबा के, वो अपनी ओर से बड़े खुलासे कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर यह कि दिल्ली पुलिस यहां पर कोर्ट में लेकर पहुंची है। रिमांड खत्म होने के बाद पेश किया जाएगा। सीधे रुख करते हैं सहयोगी जतिन का। जतिन, दिल्ली पुलिस लेकर पहुंची है कोर्ट, और आगे जानकारी क्या क्या रिमांड बढ़ सकती है आज? बिल्कुल, देखिए, अब से कुछ मिनट पहले ही दिल्ली पुलिस चैतन्यानंद को लेकर कोर्ट पहुंची है और संभवतः अब से कुछ देर में जज के सामने पेश किया जाएगा। पिछले 5 दिनों की रिमांड में दिल्ली पुलिस को क्या कुछ हाथ लगा, इन सभी सबूतों के बारे में दिल्ली पुलिस जज को अवगत कराएगी। सबसे बड़ी बात, बागेश्वर धाम से लेकर अल्मोड़ा और अल्मोड़ा से लेकर दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद, इन सभी लोकेशंस पर जहां जहां दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची, ये वो लोकेशंस थी जहां पर चैतन्यानंद ने छात्राओं के साथ छेड़खानी की थी। उन सभी जगहों पर क्या पुलिस को मिला, इन सभी के बारे में जानकारी कोर्ट में दिल्ली पुलिस देती हुई नजर आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन 5 दिनों में 2 बार इंस्टीट्यूट दिल्ली पुलिस चैतन्यानंद को लेकर पहुंची थी और इंस्टीट्यूट से जो कुछ सबूत मिले हैं, चाहे वो सेक्स टॉय से जुड़ी हुई चीजें मिली हैं, उसके अलावा जो अश्लील सीडी चैतन्यानंद के रूम से मिली थी, उन सभी के बारे में भी दिल्ली पुलिस जो है वो कोर्ट को बताएगी। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद का जो कैबिन था इंस्टीट्यूट के अंदर, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है। साथ ही उस कैबिन से सटा हुआ जो स्वीट था, उसकी वीडियो फोटोज जो क्लिक की गई है, उसके बारे में भी कोर्ट को जानकारी दी जाएगी। हालांकि सोर्सेज हमें यह बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस अब चैतन्यानंद की कस्टडी नहीं मांगेगी और इसके पीछे दलीलें ये दी जा रही है कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो सबूत मिले हैं उनको ग्राउंड पर वेरीफाई किया जाएगा और उन सभी सबूतों के आधार पर आगे जो लीड मिलेगी, उसके बाद जरूरत पड़ने पर दिल्ली पुलिस कोर्ट से गुहार करेगी कि आप चैतन्यानंद की रिमांड दीजिए। लिहाजा अगर दिल्ली पुलिस कस्टडी नहीं मांगती है तो चैतन्यानंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने की जो उम्मीद है वो सबसे ज्यादा जताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो 3 महिलाओं को भी दिल्ली पुलिस ने
इन्हीं 5 दिन की कस्टडी में गिरफ्तार किया। ये वो महिलाएं थी जो कि उसी इंस्टीट्यूट की एक डीन है, 2 वार्डन है, इनको भी जमानत दे दी गई थी क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन जो सबूत मिले हैं, चाहे वो छात्राओं के साथ अश्लील बातें करने वाले स्क्रीनशॉट, व्हाट्सएप चैट, इन सभी के बारे में आज डिटेल में जो जानकारी है वो दिल्ली पुलिस देगी। जो दिल्ली से आ रही है, चैतन्यानंद को कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट लेकर पहुंची है दिल्ली पुलिस। रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में किया गया है पेश। कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की मांग यहां पर कर सकती है पुलिस, क्योंकि इस पूरे मामले में हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। हर रोज बाबा के कारनामों से जुड़ी कड़ियां जो है वो जुड़ रही हैं। अश्लील चैट से लेकर के तमाम जो सिपला सलार रहे बाबा के, वो अपनी ओर से बड़े खुलासे कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर यह कि दिल्ली पुलिस यहां पर कोर्ट में लेकर पहुंची है। रिमांड खत्म होने के बाद पेश किया जाएगा। सीधे रुख करते हैं सहयोगी जतिन का। जतिन, दिल्ली पुलिस लेकर पहुंची है कोर्ट, और आगे जानकारी क्या क्या रिमांड बढ़ सकती है आज? बिल्कुल, देखिए, अब से कुछ मिनट पहले ही दिल्ली पुलिस चैतन्यानंद को लेकर कोर्ट पहुंची है और संभवतः अब से कुछ देर में जज के सामने पेश किया जाएगा। पिछले 5 दिनों की रिमांड में दिल्ली पुलिस को क्या कुछ हाथ लगा, इन सभी सबूतों के बारे में दिल्ली पुलिस जज को अवगत कराएगी। सबसे बड़ी बात, बागेश्वर धाम से लेकर अल्मोड़ा और अल्मोड़ा से लेकर दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद, इन सभी लोकेशंस पर जहां जहां दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची, ये वो लोकेशन थी जहां पर चैतन्यानंद ने छात्राओं के साथ छेड़खानी की थी। उन सभी जगहों पर क्या पुलिस को मिला, इन सभी के बारे में जानकारी कोर्ट में दिल्ली पुलिस देती हुई नजर आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन 5 दिनों में 2 बार इंस्टीट्यूट दिल्ली पुलिस चैतन्यानंद को लेकर पहुंची थी और इंस्टीट्यूट से जो कुछ सबूत मिले हैं, चाहे वो सेक्स टॉय से जुड़ी हुई चीजें मिली हैं, उसके अलावा जो अश्लील सीडी चैतन्यानंद के रूम से मिली थी, उन सभी के बारे में भी दिल्ली पुलिस जो है वो कोर्ट को बताएगी। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद का जो कैबिन था इंस्टीट्यूट के अंदर, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है। साथ ही उस कैबिन से सटा हुआ जो स्वीट था, उसकी वीडियो फोटोज जो क्लिक की गई है, उसके बारे में भी कोर्ट को जानकारी दी जाएगी। हालांकि सोर्सेज हमें यह बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस अब चैतन्यानंद की कस्टडी नहीं मांगेगी और इसके पीछे दलीलें ये दी जा रही है कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो सबूत मिले हैं उनको ग्राउंड पर वेरीफाई किया जाएगा और उन सभी सबूतों के आधार पर आगे जो लीड मिलेगी, उसके बाद जरूरत पड़ने पर दिल्ली पुलिस कोर्ट से गुहार करेगी कि आप चैतन्यानंद की रिमांड दीजिए। लिहाजा अगर दिल्ली पुलिस कस्टडी नहीं मांगती है तो चैतन्यानंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने की जो उम्मीद है वो सबसे ज्यादा जताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो 3 महिलाओं को भी दिल्ली पुलिस ने इन्हीं 5 दिन की कस्टडी में गिरफ्तार किया। ये वो महिलाएं थी जो कि उसी इंस्टीट्यूट की एक डीन है, 2 वार्डन है, इनको भी जमानत दे दी गई थी क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन जो सबूत मिले हैं, चाहे वो छात्राओं के साथ अश्लील बातें करने वाले स्क्रीनशॉट, व्हाट्सएप चैट, इन सभी के बारे में आज डिटेल में जो जानकारी है वो दिल्ली पुलिस देगी। जो दिल्ली से आ रही है, चैतन्यानंद को कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट लेकर पहुंची है दिल्ली पुलिस। रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में किया गया है पेश। कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की मांग यहां पर कर सकती है पुलिस, क्योंकि इस पूरे मामले में हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। हर रोज बाबा के कारनामों से जुड़ी कड़ियां जो है वो जुड़ रही हैं। अश्लील चैट से लेकर के तमाम जो सिपला सलार रहे बाबा के, वो अपनी ओर से बड़े खुलासे कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर यह कि दिल्ली पुलिस यहां पर कोर्ट में लेकर पहुंची है। रिमांड खत्म होने के बाद पेश किया जाएगा। सीधे रुख करते हैं सहयोगी जतिन का। जतिन, दिल्ली पुलिस लेकर पहुंची है कोर्ट, और आगे जानकारी क्या क्या रिमांड बढ़ सकती है आज? बिल्कुल, देखिए, अब से कुछ मिनट पहले ही दिल्ली पुलिस चैतन्यानंद को लेकर कोर्ट पहुंची है और संभवतः अब से कुछ देर में जज के सामने पेश किया जाएगा। पिछले 5 दिनों की रिमांड में दिल्ली पुलिस को क्या कुछ हाथ लगा, इन सभी सबूतों के बारे में दिल्ली पुलिस जज को अवगत कराएगी। सबसे बड़ी बात, बागेश्वर धाम से लेकर अल्मोड़ा और अल्मोड़ा से लेकर दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद, इन सभी लोकेशंस पर जहां जहां दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची, ये वो लोकेशन थी जहां पर चैतन्यानंद ने छात्राओं के साथ छेड़खानी की थी। उन सभी जगहों पर क्या पुलिस को मिला, इन सभी के बारे में जानकारी कोर्ट में दिल्ली पुलिस देती हुई नजर आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन 5 दिनों में 2 बार इंस्टीट्यूट दिल्ली पुलिस चैतन्यानंद को लेकर पहुंची थी और इंस्टीट्यूट से जो कुछ सबूत मिले हैं, चाहे वो सेक्स टॉय से जुड़ी हुई चीजें मिली हैं, उसके अलावा जो अश्लील सीडी चैतन्यानंद के रूम से मिली थी, उन सभी के बारे में भी दिल्ली पुलिस जो है वो कोर्ट को बताएगी। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद का जो कैबिन था इंस्टीट्यूट के अंदर, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है। साथ ही उस कैबिन से सटा हुआ जो स्वीट था, उसकी वीडियो फोटोज जो क्लिक की गई है, उसके बारे में भी कोर्ट को जानकारी
जानकारी दी जाएगी। हालांकि सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस अब चैतन्यानंद की कस्टडी नहीं मांगेगी और उसके पीछे दलीलें ये दी जा रही है कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो सबूत मिले हैं उनको ग्राउंड पर वेरीफाई किया जाएगा और उन सभी सबूतों के आधार पर आगे जो लीड मिलेगी उसके बाद जरूरत पड़ने पर दिल्ली पुलिस कोर्ट से गुहार करेगी कि आप चैतन्यानंद की रिमांड दीजिए। लिहाजा अगर दिल्ली पुलिस कस्टडी नहीं मांगती है तो चैतन्यानंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने की जो उम्मीद है वो सबसे ज्यादा जताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो 3 महिलाओं को भी दिल्ली पुलिस ने इन्हीं 5 दिन की कस्टडी में गिरफ्तार किया। ये वो महिलाएं थी जो कि उसी इंस्टीट्यूट की एक डीन है, 2 वार्डन है, इनको भी जमानत दे दी गई थी क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन जो सबूत मिले हैं, चाहे वो छात्राओं के साथ अश्लील बातें करने वाले स्क्रीनशॉट, व्हाट्सएप चैट, इन सभी के बारे में आज डिटेल में जो जानकारी है वो दिल्ली पुलिस देगी